अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल मेथड मींस न्यूमेरिकल एनालिसिस टू का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डिफरेंस इक्वेशन। आज उससे रेलेवेंट हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज उसकी हमने नेक्स्ट टाइप पढ़नी है। वो हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है टाइप नंबर 3। आज टाइप नंबर 3 को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बेसिकली हमने टाइप नंबर 3 के बारे में पढ़ना है। टाइप नंबर 3 हमारे पास किस तरह की होगी और उसमें हमारे पास किस तरह का फंक्शन पाया जाएगा। टाइप नंबर 3 होगी वो हमने पढ़नी है फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। अगर हमारे पास टाइप नंबर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे पोलिनोमियल फंक्शन पाया जाए तो उसका हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन है। इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है वो आज हम डिस्कस करते हैं। पहले व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज द पोलिनोमियल ऑफ के देन इन ऑर्डर टू फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन वाई स्टेरिक। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे डिफरेंस इक्वेशन के पोलिनोमियल पाया जाए ऑर्डर किसके साथ, ऑर्डर के साथ, तो हम फाइंड करते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन जिसको हम इंडिकेट करते हैं वाई स्टेरिक से। वी शैल कंसीडर अ ट्रायल फंक्शन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायल फंक्शन को लेट करना पड़ता है। वो हम किस फॉर्म में लेट करते हैं, वो हमें जो हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास जिस फंक्शन की रिस्पेक्ट से गिवन होगी उस फंक्शन की रिस्पेक्ट से हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म में है तो ट्रायल फंक्शन हमने किस फॉर्म में ले लेना है, पोलिनोमियल फॉर्म के अंदर ले लेना है। देन हमारे पास क्या होगा, with the same degrees of the given polynomial on right hand side of the difference equation। उसके बाद नेक्स्ट है and substitute the trial function in the given difference equation and alleviate the values of the constant। अब हमारे पास हमें बोला गया कि हमने क्या करना है, ट्रायल फंक्शन को लेट करना है। लेट करने के बाद हमारे पास जितने भी क्योंकि हमारे पास जो होता है पोलिनोमियल फॉर एग्जांपल हमारे पास किस तरह का होता है, उसमें हमारे पास ऐसे हमारे पास पोलिनोमियल आ सकता है ए के प्लस बी के प्लस सी। तो हमने देखा इसमें सी 1 2 3 इसमें 3 कांस्टेंट आ रहे होते हैं। तो पॉलिनोमियल हम कितनी हमने वेरिएबल्स का लेट करना है, स्क्वायर से स्टार्ट करके करना है, क्यूब से स्टार्ट करके करना है। तो उतने तक हमने जो ए बी सी जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उनकी हमने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बट इफ द ट्रायल फंक्शन और एनी टर्म ऑफ द ट्रायल फंक्शन इज प्रेजेंस इन कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायल फंक्शन हम लेट करेंगे वो पार्टिकुलर जो कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन फाइंड करेंगे वाई, वो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। वी शैल मल्टीप्लाई बाय ट्रायल फंक्शन विद द सूटेबल के। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ट्रायल फंक्शन किसी भी सूटेबल के साथ। देन हमारे पास नेक्स्ट है, इसी से रेलेवेंट हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म है। इसको हम कहते हैं टाइप नंबर 3। तो पोलिनोमियल फॉर्म की यहाँ पे हमारे पास गिवन है पोलिनोमियल फॉर्म राइट हैंड साइड पे गिवन है डिफरेंस इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है टाइप नंबर 3 में। उसका हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है वाई के प्लस 2 प्लस वाई के प्लस 1 प्लस वाई के इज इक्वल टू के स्क्र प्लस के प्लस 1। तो ये इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, पोलिनोमियल फॉर्म है। अगर ये देखें के स्क्र प्लस के प्लस 1 तो ये पोलिनोमियल फॉर्म है। तो पोलिनोमियल फॉर्म को हम विद पोलिनोमियल की फॉर्म की रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन है हमने उसको शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। हमने कहा जब गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन है हमने उसको लिख लिया कि ये हमारे पास क्या आ रही है कि इसकी के प्लस 2 आ रहा है। तो शिफ्ट ऑपरेटर में हमने क्या लिख लिया, ई स्क्वायर वाई ऑफ के प्लस, उसके बाद हमारे पास ये क्या आ रहा है, वाई के प्लस 1 आ रहा है। तो प्लस 1 की वजह से ई आ गया और वाई ऑफ के प्लस वाई ऑफ के वैसे ही आ गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सारी वैसी आ गई के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो उसके बाद हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है इसमें से हमारे पास के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, तीनों टर्म में से के वाई के कॉमन आ रहा है तो वाई के हमने कॉमन लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इंटू वाई ऑफ के इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, राइट हैंड साइड का पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये पूरी जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड को इसको इक्वल रखा 0 के। तो देन उससे हमने क्या किया, एक्सिलरी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा। हमने क्या कहा, एक्सिलरी इक्वेशन इज, जो एक्सिलरी इक्वेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है उसमें हमने क्या करना है, ई की जगह एम पुट कर देना, वाई ऑफ के को हमने नहीं लिखना, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये चीज़ मल्टीप्लाई हुई वाई के जाके नीचे डिवाइड हुआ तो वो 0 ही हो जाएगा।
अब ये हमारे पास क्या आ गई, हमने क्या कर दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, ई की जगह एम स्क्वायर लिख दिया प्लस ई की जगह एम लिख दिया प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसके रूट्स निकाल लेने हैं। जो हमारे पास यहाँ पे रूट्स आए हैं वो बस इमेजिनरी रूट्स आए हैं, और जो रूट्स आए हैं वो पास आए हैं एम इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ से हमें आर मोड फाइंड आउट करना पड़ता है, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू मोड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो वैल्यू है उसका स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर अंडर रूट ले लेंगे। तो हमें 1/2 का स्केयर लिया, 1/4 √3 का अगर स्केयर लें तो 3 ओवर हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्केयर 4, 3/4 और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। 4/4 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो √1 आ जाएगा। √1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है y/x के। ये हमने डीपली पढ़ा था जब हम होमोजीनियस इक्वेशन हमने डिस्कस की थी ना, तब हमने ये पढ़ा था। tan इनवर्स हमारे पास आता है, y हमारे पास किसके इक्वल है, y हमारे पास इक्वल है √3/2 के माइनस √3/2 के हमारे पास इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वल है √3/2 के, और हमारे पास जो x है वो हमारे पास इक्वल है -1/2 का। ये 2 ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड होके कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -√3। यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स -√3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया, आर आ गया। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखना है, तो वो उसके लिए फार्मूला क्या आता है, y इज इक्वल टू आर पावर के C1 cos थीटा के प्लस C2 sin थीटा के। अब हमारे पास जिधर जिधर आर है उसकी जगह हमने 1 पुट कर देना, जिधर जिधर थीटा उधर हमने tan इनवर्स -√3 पुट कर देना है। तो ये यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, आर की जगह हमने 1 के पुट कर दिया, C1 हमने कोस थीटा के प्लस के। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लिख देंगे यहाँ पे वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स किसके इक्वल है, -√3। ये साथ साथ हमने रेफरेंस दे देना है। देने के बाद 1 पावर के हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1 पावर के इज इक्वल टू 1 होती है। तो हमने क्या किया, ये इसको खत्म करके सारे वैसे ही हमने अपनी टर्म लिख ली, y इज इक्वल टू C1 कोस थीटा के प्लस C2 साइन थीटा के, वेयर थीटा हमने लिख देना है वो किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 के इक्वल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसकी राइट हैंड साइड को देखना है। इक्वेशन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। ये हमारे पास क्या है, के स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे इधर ये देखें, ये जो हमारे पास गिवन है ये के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, राइट हैंड साइड में पास यही गिवन है। हमने क्या कर दिया, इसके साथ भी 1 इंटू लिख लिया, इसके साथ भी हमने 1 लिख लिया, लिख सकते हैं, कोई हमारे पास नहीं है, हर्ज नहीं है। तो हमने जो 1 है इसको कह दिया हमारे पास a है, और ये जो वेरिएबल के स्क्वायर आ रहा है हमने वैसे ही लिख दिया, प्लस उसके साथ हमने इसके साथ जब 1 लिखा हमने कह दिया उसको b है, क्योंकि a हमने लेट कर लिया हुआ, नेक्स्ट हमने b ले लिया, और जो हमारे पास k है उसकी टर्म 1 आ गई, प्लस नेक्स्ट ये c, ये हमारे पास क्या कांस्टेंट है, पहले हमने a लिया b लिया, नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे c, तो इसको लेट कर लेंगे इज इक्वल टू y के। ये इस तरह हम ट्रायल फंक्शन लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास नाउ पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने y के मीन ट्रायल फंक्शन लेना है। ट्रायल फंक्शन में पास किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको भी 1 इंटू लिख लिया, इसको भी 1 इंटू लिख लिया। ये 1 को हमने कह दिया ये a के बराबर है, के स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस उसके बाद हमने इधर भी 1 लिया, 1 इंटू के लिखा, 1 हमने कह दिया वो b है, और साथ हमने k वैसे ही लिख दिया, प्लस 1 हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है तो प्लस c लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रायल फंक्शन आ गया। अब ये गिवन जो ट्रायल फंक्शन है हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, y के की जगह हमने पुट कर देना है a के स्क्वायर प्लस b के प्लस c, इसके अंदर हमने पुट करना है। पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने a b c, ये हमारे पास तीनों टर्म कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है a b c की। इक्वेशन नंबर जब हमने इसको 1 के अंदर पुट किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ई स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इंटू ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करवा देना है। ई स्क्वायर के ऊपर ई स्क्वायर हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस ई को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी के साथ, प्लस हमने क्या किया 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, और बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। ये सारी टर्म्स आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करवाना है। शिफ्ट ऑपरेटर हमने कैसे अप्लाई करवाना है, ये हमने ए हमारे पास कोई भी
किसी भी कांस्टेंट के साथ जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट टर्म ही रहती है। तो ए के साथ जब हमने अप्लाई किया तो ए आ गया। अब हमने क्या किया कि जब भी हम पोलिनोमियल के अंदर कोई भी शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो के के साथ जो भी हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की पावर होगी वो के साथ ऐड हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास 2 है, तो हमने क्या कर दिया k+2, और इसकी स्क्वायर था k का, तो वो k+2 का होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने बी के हमने देखा बी है और साथ मेरे पास क्या आ रहा के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा, बी कांस्टेंट है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो हमने देखा कि ये क्या है, इसकी शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 2 है, तो हमने के साथ उसको ऐड कर दिया प्लस। अब हमने सी के साथ जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो वो शिफ्ट ऑपरेटर कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ई शिफ्ट ऑपरेटर 1 पावर ऐड करनी है इन सारे पोलिनोमियल के साथ। ए हमारे पास जब ऐड होगा मल्टीप्लाई होगा शिफ्ट ऑपरेटर के साथ तो शिफ्ट ऑपरेटर ही रहेगा। जब हमने क्या किया, ई को किसी के साथ हमने क्या करना है, पोलिनोमियल की फॉर्म में करना है, तो जो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर होगी वो के के साथ सम हो जाएगी। तो इसकी शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या है, 1 है, ये k+1 का होल स्क्वायर बन गई प्लस उसके साथ बी हमारे पास जब मल्टीप्लाई हुआ ई के साथ तो वो बी रहा। के की हमने देखा के नेक्स्ट आ गया, इसकी पावर हमारे पास क्या है 1, तो वो पोलिनोमियल में था तो k+1 हो गया प्लस जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सी ही रहेगा प्लस उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास a k² प्लस बी के प्लस सी हमने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है k² प्लस k+1, ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाले नेक्स्ट हमने क्या किया, ये k+2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास k+1 का स्क्वायर है, ये हमने इसके भी स्क्वायर को इसके भी स्क्वायर को ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a वैसे ही आ गया। हमें पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर है उसका फार्मूला क्या होता है, a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसकी हेल्प से हमने क्या फार्मूला को ओपन किया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास आ गया k², सेकंड टर्म का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 2ab हमारे पास क्या आ गया 4k। तो ये a आ गया a इंटू k² प्लस 4k प्लस 4 प्लस b, अब ये k+2 वैसे ही आ गया प्लस c भी वैसे ही आ गया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, a वैसे ही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास आया k² प्लस 2k प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास b प्लस b k+1 वैसे ही आ गया प्लस c आया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स थे वो वैसे ही आ गए। अब हमने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड देखी कि हमारे पास जब फर्स्ट वेरिएबल है वो k² है, तो हमने क्या करना है 1 बाय 1 अपने कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लेना है। पहले हमने जितने भी हमारे पास वेरिएबल होंगे k² के वो हमने कंपेयर कर लेने हैं, फिर के कर लेने हैं, फिर कॉन्स्टेंट के कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंपेयर कर लिए कोफिशिएंट k² के, तो हमने देखा k² इसमें आ रहा है, तो ये हमारे पास जब k² इसके साथ जब k² को k² से हमने कंपेयर करना है तो k² के साथ क्या आ रहा है a, तो a लिख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा तो k² किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो प्लस इसमें पहले प्लस आ रहा था प्लस लिख लिया इसमें। उसके बाद हमारे पास a आ गया तो ये a लिख लिया प्लस। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा तो हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट a² के साथ आ रहा था, वो फिर a आ रहा था, तो हमने देखा उससे पहले हमारे पास उसका सम साइन आ रहा है तो सम ले लिया और साथ a लिख दिया इज इक्वल टू। अब हमने देखा कि k² के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, तो इसके साथ 1 वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 1 लिखा। इन तीनों को सम किया तो 3a इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई वो 1/3 आ गई। अब जैसे हमने k² के कोफिशिएंट को कंपेयर किया ऐसे हमने के कर लेना है। के में हमने देखा सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, के में हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट होता है, के हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो के में हमारे पास क्या आ जाएगा 4a। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा ये हमारे पास आ जाएगा प्लस b। उसके बाद के का कोफिशिएंट ये वाले के है तो 2a आ जाएगा प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा b आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि प्लस b आ गया इज इक्वल टू, हमने देखा कि के वाले के साथ कौन सा वेरिएबल कॉन्स्टेंट है वो 1 है तो इज इक्वल टू 1। अब हमने किया ए वाली टर्म को ए वाली टर्म के साथ किया, सम किया तो वो 6a आ गया, b वाली टर्म में ऐड की तो वो 3b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें पता है a की वैल्यू हमें पास क्या है 1/3, तो हमने क्या किया 6 इंटू 1/3 प्लस 3b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो इसको हमने कैंसिल आउट किया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 1। ये 2 हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, राइट साइड पे ले गए तो वो नेगेटिव बन गया। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, जब हमने क्या किया 1 में से -2 किया तो -1 आ गया, तो b की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब इसी तरह जैसे हमने k² के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, कंपेयर किया, के किया, ऐसे ही हमने कांस्टेंट वाले अपने सारे कोफिशिएंट लिख के तो उनका सम लेके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास के कांस्टेंट वाली टर्म क्या आ रही है 4a आ रही है प्लस 2b आ रही है प्लस c आ रही है प्लस a आ रहा है, नेक्स्ट प्लस b आ रहा है प्लस c आ रहा है प्लस c आ रहा है इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया,
नेक्स्ट पेज के अंदर हमने वही कोफिशिएंट लिख दिए जो कांस्टेंट के टर्म के साथ आ रहे थे। लिखने के बाद वहाँ से हमने सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, कांस्टेंट को कंपेयर किया तो वो हमारे पास कितने 5a आ रहे थे प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। ए की हमने वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमने प्रीवियस पेज पे फाइंड की 1/3 थी, बी की वैल्यू -1/3 थी। ये हमारे पास 3 से ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास 5/3 -1 प्लस 3 हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास आ गया 3, 5 - 3 तो ये हमारे पास 2/3 प्लस 3a 1 इज इक्वल टू 1। जब ये 2/3 प्लस कॉन्स्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे लेके ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया। इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया, 3 - 2 ओवर हमारे पास 3। जब इसको 3 में से -2 किया तो 1 ओवर हमारे पास क्या आ गया 3c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 1/3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे हमने क्या कर दिया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/9। तो सी की वैल्यू आ गई 1/9। अब ए बी सी की जो वैल्यू आई है हमने क्या करना है, वो ट्रायल फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है। यहाँ जो हमने ट्रायल फंक्शन लेट किया था वाई के, तो वाई के की जगह हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। इसके अंदर ए की वैल्यू जो आई है वो पुट कर देंगे, बी की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, सी की वैल्यू जो आई है वो पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 1/3 आई, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1/3 वो पुट कर दिया, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/9। तो हमने जब ट्रायल फंक्शन के अंदर पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई के इज इक्वल टू 1/3 के स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या आई -1/3 के प्लस सी की वैल्यू क्या आई 1/9 इज 1/9। तो ये हमारे पास ट्रायल फंक्शन के अंदर हमने पुट किया है 2 के अंदर सारी वैल्यू, पुट ए बी सी इन 2। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो हम पास किस फॉर्म में गिवन होता है, वाई स्टैटिक। तो हम इसको वाई स्टैटिक इज इक्वल टू 1/3 के स्क्वायर -1/3 के प्लस 1/9। तो ये हमने लिखा। ये अब हमारे पास क्या आ गया, इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी आ गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन भी आ गया। इन दोनों का हमने सम कर लेना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया वो C1 cos थीटा के प्लस C2 sin थीटा के प्लस हमारे पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन आया है वो 1/k स्क्वायर -1/3 के प्लस 1/9 आया है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। इधर हमने लिख देना है वेयर जो थीटा है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स -√3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों ने इसका होमवर्क में ट्राई करना है। इसका ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का ही है तो इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो इसका आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3n-4 पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।